आपके घर में कोई पितृदोष है या नहीं, कोई भूत प्रेत का प्रभाव है या नहीं, आप पर कर्ज है या घर के कोई कुल देवता नाराज हैं, शरीर में कोई रोग है या आपके बच्चे का कोई काम नहीं हो रहा है, यदि आपका खुद का व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो मैं आपके लिए एक सरल उपाय लेकर आया हूं जो भयंकर से भयंकर पितृदोष 5 मिनट में गायब कर देगा। भारत की विशाल आध्यात्मिक परंपराओं में कुछ मान्यताएं और प्रथाएं हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती हैं। इनमें से एक मान्यता है पितृदोष, एक कर्म दोष जो हमारे पूर्वजों के असंतोष के कारण उत्पन्न होता है और इसे हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं और संघर्षों में देख सकते हैं। लेकिन हम इसे कैसे पहचानें, कैसे समझें कि हमारे पूर्वज भूखे या अशांत हैं और हम क्या कर सकते हैं उन्हें और खुद को शांति प्रदान करने के लिए। पितृदोष का मुख्य लक्षण यह है कि आप रात में अचानक जाग जाते हैं, आमतौर पर 1.5 घंटे की गहरी नींद के बाद, और आपको बहुत प्यास या भूख महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो आपके पूर्वज अपनी भूख और प्यास की भावना आपके माध्यम से व्यक्त कर रहे हो। यह अस्थिरता इस बात का संकेत मानी जाती है कि आपके पूर्वज अशांत हैं और पानी या आहार की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। अगर यह बार बार होता है तो समझा जाता है कि आपके पूर्वज जल या भोजन की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम अपने गुजरे हुए पूर्वजों को यह कैसे दे सकते हैं? ऐसा माना जाता है कि पवित्र स्थलों पर, जैसे कि नदी, तालाब या झील में जल अर्पित करना अत्यंत आवश्यक होता है। जब आप इन तीर्थ स्थलों पर जाते हैं तो अपनी हथेली में जल लेकर अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए उन्हें अर्पित करें। यह सरल क्रिया उनके प्यास को शांत करती है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। वृक्ष सदैव जीवन और संबंध के प्रतीक रहे हैं। हिंदू परंपरा में पीपल का पेड़ हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ माना जाता है। वट वृक्ष और बेलपत्र वृक्ष भी पूर्वजों की पूजा से गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन वृक्षों के नीचे अनुष्ठान करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान, जो कि हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है, विशेष अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। पवित्र वृक्षों के नीचे दूध, जल और भोजन अर्पण करना, विशेषकर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच, यह माना जाता है कि इससे हमारे पूर्वजों की आत्मा संतुष्ट होती है और वे भूखे प्यासे नहीं रहते। इन अनुष्ठानों को करने से आपकी बेचैन रातें शांत हो सकती हैं। यह अर्पण न केवल हमारे पूर्वजों का सम्मान करता है, बल्कि हमारे घरों में भी सामंजस्य लाता है। भोजन अर्पण श्राद्ध अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दौरान रोटी को 2 भागों में तोड़ा जाता है, जो कि पृथ्वी और आध्यात्मिक संसार के बीच संबंध का प्रतीक है। इन टुकड़ों को गाय, कुत्ते और अन्य पशुओं को अर्पित किया जाता है, जिन्हें हमारे पूर्वजों के प्रति पवित्र चैनल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तो यह भोजन भूमि पर परोसा जाना चाहिए, क्योंकि यह विनम्रता और श्रद्धा का प्रतीक है। यह विश्वास है कि ब्राह्मणों का सम्मान करके हम अपने पूर्वजों की आत्माओं का सम्मान करते हैं, जिससे उनके आशीर्वाद से हमारी पीढ़ियों का कल्याण होता है। यशोदा जी की एक सुंदर कहानी है, जो एक संतान के लिए तरस रही थी। श्राद्ध के दौरान उन्होंने अत्यंत भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन कराया और इसके बाद उन्हें मातृत्व का सुख प्राप्त हुआ। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इन अनुष्ठानों की शक्ति कितनी महान होती है और वे हमारे जीवन में आशीर्वाद कैसे ला सकते हैं। पितृदोष केवल पूर्वजों के श्राप के बारे में नहीं है, बल्कि जीवित और दिवंगत के बीच के संबंध के बारे में है। इन अनुष्ठानों को भक्ति और सम्मान के साथ करके हम न केवल अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, बल्कि अपने घरों और स्वयं के भीतर भी शांति प्राप्त करते हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पितृपक्ष के महत्व और पितरों की पूजा की शक्ति के बारे में जानकारी देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, पितृपक्ष के दौरान की गई हर छोटी भक्ति से आपको अपार आशीर्वाद मिल सकता है। ध्यान रखें और आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे।